उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिला मुख्यालय से कोई 40-45 किलोमीटर दूर कैमूर की पहाड़ी पर दूर से ही नजर आ जाता है चुनार का किला, चुनर फोर्ट। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा किले के भीतर दाखिल होने पर इसका रखरखाव कुछ ठीक लगता है, लेकिन सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते ही दिखने लगते हैं खंडहर। हालांकि इन खंडहरों में भी इसकी बुलंदी महसूस की जा सकती है। यहां के लोगों की बातें सुने तो लगता है कि शायद यही किला दिल्ली का प्रवेश द्वार रहा होगा। और गाइड तो रहस्य और रोमांच के तमाम किस्सों के बीच यह बताने से कभी नहीं चूकते कि आजादी के बाद तत्कालीन राजा बनारस ने इस किले को हिंदुस्तान की सरकार से मांगा था। बदले में उन्होंने भारत का कर्ज चुकाने का वादा किया था, लेकिन ना तो सरकार मानी और ना ही कभी यह किला बनारस के बिल्कुल करीब होकर भी उसका हो सका। कम से कम ऐतिहासिक दस्तावेजों के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, वरना यहां के लोग तो यह भी बताते हैं कि यह किला बनारस के राजा सहदेव ने ही बनवाया था। राजा की पदवी त्याग कर सन्यासी हो गए, भर्तृहरि की तपोस्थली रहा। यह किला हिंदी साहित्य के उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री की कल्पना से उपजे उपन्यास चंद्रकांता संतति का केंद्र रहा है। शायद देवकीनंदन की कल्पनाओं ने ही ऐसी कहानियां लोगों की जुबान पर चढ़ा दीं कि बूढ़े हो चुके इस किले में रहस्य और रोमांच के तमाम किस्से अब भी जवान हैं। मसलन इस किले का ताल्लुक महाभारत काल से जोड़ा जाता है। कुछ कहानियां तो यह भी बताती हैं कि इस किले को पहले चरणाद्रि कहा जाता था, क्योंकि इसकी बनावट पैर के आकार की है। बुंदेलखंड की लोककथा के नायक आल्हा का विवाह इसी किले में बताया जाता है। खैर, किंवदंतियों से आगे बढ़ते हैं उस तरफ जिसके लिखित प्रमाण हमारे पास हैं। इन प्रमाणों को देखने से पता चलता है कि अगर हुमायूं, मुगल एम्परर हुमायूं ने इस किले में दिलचस्पी नहीं दिखाई होती तो शायद वह कभी भी दिल्ली का तख्त नहीं गंवाता। बात सन 1536 की है। तब यह किला शेरशाह सूरी के अधीन था। सूरी ने बाबर की मौत यानी सन 1530 में ही इस किले को अपने अधीन कर लिया था। बाबर ने मौत के पहले ही अपने चारों बेटों में अपनी पूरी रियासत बांट दी थी, ताकि कोई एक दूसरे से लड़े झगड़े नहीं। हुमायूं के पास दिल्ली और आगरा था, जबकि उसके भाई कामरान के पास काबुल और कांधार, अस्करी के पास संभल और हिंदाल के पास अलवर की जागीर थी। बाबर की मौत के बाद अफगानी बाबर की रियासत को कब्जाने की जुगत में थे, तो हुमायूं ने भी पलटवार की तरकीब निकाली। कालिंजर जीतने के बाद वह बंगाल पर कब्जा चाहता था। इसका रास्ता चुनार से होकर जाता था। चुनार पर तब शेरशाह सूरी का कब्जा था और वही बंगाल का शासन चला रहा था। बाबर की मौत के बाद अफगानी बाबर की रियासत को कब्जाने की जुगत में थे, तो हुमायूं ने भी पलटवार की तरकीब निकाली। कालिंजर जीतने के बाद वह बंगाल पर कब्जा चाहता था। इसका रास्ता चुनार से होकर जाता था। चुनार पर तब शेरशाह सूरी का कब्जा था और वही बंगाल का शासन चला रहा था। शेरशाह ने बाबर को चुनार का किला कब्जाते हुए अपनी सेना का बड़ा हिस्सा गंवाते हुए देखा था। यही वजह थी कि बाबर की मौत के बाद ही शेरशाह ने इस किले को अपने अधीन ले लिया था।